चलिए अब हमने तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लिया। किस तरीके से हम पानी को छानते हैं, किस तरीके से हम पानी को निकालते हैं, फ़िल्टर किस तरीके से होता है ना। सारे एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए। अब देखिए, अब हम आगे देख सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारी एक्टिविटीज़ हमने देख ली है। तो देखिए, एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, एक्टिविटी 9। चलिए, तो यहाँ पर टेक सम वाटर इन अ beaker and mix salt in the until cannot be the dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of a salt in water. तो अब आप क्या देख सकते हो कि बीकर में हमने जल के अंदर कुछ नमक मिलाना है। नमक ना घुल सके तो इस प्रकार से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट में नाउ ऐड सम quantity of salt. This is a saturated solution and heat it. What do you find happen? This undissolved salt in this bottom of the beaker. Does it dissolve now? If you can, the some more the salt be the dissolved in the solution by a heating. अब देखिए, अब हमने क्या किया, तो जिस तरीके से स्मॉल क्वांटिटी लिए, कम से कम नमक मिलाया है गर्म पानी में, तो आप क्या पाते कि बीकर के अंदर तली में नमक क्या हुआ। अब नमक क्या हुआ, घुल गया। तो यदि इस विलय को गर्म करने पर अधिक नमक घुल सकता है, तो इस गर्म विलय को ठंडा कर दिया जाए तो बीकर की तली में नमक को हम वापस ले सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि गर्म करने पर अधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा में हमें नमक मिल सकता है। तो लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कोल्ड डज इज अ सोल्ट अपीयर बाय सेटल एट अ बॉटम ऑफ बीकर अगेन। तो हम गर्म करने पर वापस उसी तरीके से नमक ला सकते हैं। चलिए, एक्टिविटी सजेस्टेड दैट अ लार्जर क्वांटिटी सॉल्ट कैन बी डिसॉल्वन इन अ वाटर हीटिंग. Does water dissolve an equally movement of a different dissoluble substance? Let us find out. तो क्या बोला गया है, क्या कुछ जल में अलग विलय या समान मात्रा में भी घुल सकता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता लगाते हैं। नाउ एक्टिविटी 10 टेक 2 glass and pour half a cup of water each. Them add a teaspoon of salt, 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding the salt and the teaspoon at a time till the solution is the saturated, recording by number spoons of salt that are dissolve in the water. Table 5.2. Now repeated the same activity. Sugar repeated same substance in डबल वाटर. तो 2 गिलास लीजिए, उसमें आधा कप पानी भर लीजिए और पानी भरने के बाद आप देखिए नमक मिलाइए और नमक मिलाने के बाद उसे अच्छे से मिलाना है जब तक वह ना घुल जाए. तो 1 चम्मच उसमें मात्रा के अनुसार हमें उसे मिलाना है. अब नमक के चम्मचों की संख्या घोली गई जो हमें फिगर 5.2 में लिखनी है. अब हम आगे What do you noticing? Table 5.2. Do you find out the water dissolvents the different substance different amount? तो इस जितने भी इस एक्टिविटी को आपको कहाँ लिखना है 5.2 में. तो क्या जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है, तो क्या ये अलग अलग चीज़ों को घोलने का काम करता है. चलिए यहाँ पे अब हमें बताया गया है कि वी हैव डिस्कस फ्यू मेथड्स इन द सेपरेटिंग सब्सटेंस. सम ऑफ द मेथड सेपरेटिंग presented in this chapter are also used the science laboratory.
अब हम क्या करते हैं, जिन जिन चीज़ों को हमने क्या कहते हैं सेपरेटली मतलब पृथक करने के लिए, तो हमने इस चैप्टर में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली। तो इसी तरीके से हम हमारी साइंस लेबोरेटरी में भी जाकर देख सकते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट द सॉल्यूशन प्रिपरेशंस बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस लिक्विड अ सॉल्यूशन इज अ साइड इज द सैचुरेटेड इफ़ द कैन नॉट द डिसॉल्वन ऑफ द सब्सटेंस इन इट। हमने यह भी देख लिया कि कुछ द्रव्य घुल सकता है और विलय में जाता है और पत्थर में नहीं घुल सकता, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, जिस तरीके से सैचुरेटेड सब्सटेंस बाय अ विलय। नाउ हियर दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड। तो देखिए ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमें जो एक्सरसाइज बताई हुई है वो एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली आपकी नोटबुक में लिखना है। अब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो एग्ज़ाम्स में जितने चैप्टर्स कंप्लीट करवाए गए हैं उनके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको लर्न करना है, वही आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।